Assalamu alaikum students. Our today's topic is force and pressure part 10 class 8th. In the last session we were discussing about pressure exerted by liquids and gases. Today we will be taking up atmospheric pressure. थोड़ा मैं आपको प्रेशर एक्सर्ट बाय गैसेस के बारे में और कुछ बोलना चाहूँगा. गैसेस भी एक्सर्ट प्रेशर करते हैं. अब आपको कैसे पता चलेगा कि गैसेस एक्सर्ट प्रेशर करते हैं? आप बैलून लाओ, गुब्बारा लाओ दुकान से. आप क्या करते हो जब उसको उसमें हवा भरते हो, फूक फूक से मुंह से उसमें हवा भरते हो तो वो फूल जाता है. द बैलून गेट्स इन्फ्लेटेड. फिर ऊपर आप बंद करते हो. बंद क्यों करते हो? अगर आप खोल के रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, एयर सारा बाहर निकल जाएगा और मतलब एक साथ फोर्सफुली बाहर निकलेगा. इसका मतलब कि जो एयर है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है. या जब आप आपने बैलून इन्फ्लेट किया, ऊपर से आपने उसको नॉट किया, बंद किया, फिर आप सुई लाओ, सुई से उस पर ऐसे प्रिक करो, वो क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा. क्यों फट जाएगा? बिकॉज ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इनसाइड द बैलून. ठीक है ना? या यही बैलून लाओ, आप उसमें फूक भरते जाओ. एक टाइम आएगा जब फूलेगा, वो जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा अंदर से तो वो फट जाएगा. दैट मीन्स जो एयर अंदर से वो प्रेशर बना रहा है उसको अंदर से बैलून्स की लेयर्स पे. बैलून एक टाइम ये वो आएगा कि वो प्रेशर नहीं झेल पाएगा, वो फट जाएगा और हवा बाहर निकल जाएगी. ऐसे ही जैसे हम गाड़ी का टायर है या साइकिल का टायर है, उस पर आप पिन लगाओगे, प्रिक करोगे तो वो हवा वहाँ से निकल जाएगी. वो हमें दिखाता है कि द एयर ऑल्सो हैज़ और exerts pressure. Now today we will be taking up atmospheric pressure. अब एटमॉस्फेयर क्या होता है? आपको पता ही है कि जो हमारा प्लैनेट है, आप जब ज़मीन पे चलते हो, इर्द गिर्द हर जगह क्या है? एयर. इट्स अराउंड अस. एयर इज अराउंड अस. यही दिस एनवलप ऑफ एयर, यही जो एनवलप ऑफ एयर है जो सराउंड करता है हमारे अर्थ को, हमारे प्लैनेट को, इसको हम बोलेंगे, दैट्स कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर. envelope of air surrounding the earth is known as atmosphere. यही जो एनवलप ऑफ एयर है हमारे अर्थ के को सराउंड किए हुए या हमारे प्लैनेट को सराउंड किए हुए, इसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर. अब जो ये एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करता है, इसी को हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर. प्रेशर एक्सर्ट बाय द एटमॉस्फेयर अराउंड अस इज नोन एज atmospheric pressure. Now the pressure exerted by the atmosphere is known as atmospheric pressure. अब जो एटमॉस्फेयर आपको पता ही है, इट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स. बहुत सारी लेयर्स हैं, तह बता लेयर्स हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कोई बुक है, आपकी बुक है, इसमें बहुत सारे पेज हैं. ये पेज हैं इसमें बहुत सारे. ऐसे ही अर्थ जो है, एटमॉस्फेयर जो है, अर्थ जो है, इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं. एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, एक के ऊपर दूसरी. इट गोज अप टू सेवरल 100 किलोमीटर्स, अप टू 200 किलोमीटर्स. अब कौन कौन सी लेयर है? एक लेयर है ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, मीजोस्फीयर है, एक्सोस्फीयर है. अब यही मिलके जो प्रेशर बनाती हैं, दैट्स कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर प्रेशर. हम ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं इसको, जैसे आपकी बुक पे दिखाया है. ये देखिए, एक सिलेंडर जैसा ट्यूब लिया हुआ है. ये फिगर 9.17 पेज नंबर 114. ये ट्यूब जैसा लिया हुआ है, सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसा.
ये ट्यूब लिया हुआ है। अब इस ट्यूब को आप देखेंगे, इसमें एयर भरा हुआ है, ये आपको मैं दिखाऊंगा। लॉन्ग ट्यूब है, ऐसे ट्यूब है। से फॉर एग्जांपल ये जो ट्यूब है, इसमें एयर, अंदर से एयर भरा हुआ है, इसमें एयर भरा हुआ है। अब इसका एरिया हम लेंगे, फॉर एग्जांपल ये हम एरिया लेंगे, ये यूनिट एरिया यहाँ पे जिसका हमें प्रेशर देखना है, ये एरिया हम लेंगे यहाँ पे, यूनिट एरिया। अब ये लॉन्ग सिलेंडर जो है, इसमें क्या है, एयर। अब जो ये एयर इस पे एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर, एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर, लॉन्ग सिलेंड्रिकल इस पे एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर। क्या कर रहा है, ये मैं फिर से दिखाऊंगा आपको। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल है ना, ये ट्यूब, ये यूनिट एरिया हम ले लेंगे यहाँ पे, यूनिट एरिया। ये एयर क्या कर रहा है, इस पे एक्सर्ट कर रहा है pressure. If you imagine a unit area and very long cylinder standing on filled with air, then the weight of the air in the cylinder is the atmosphere. अब जो इस पे जो वेट पड़ रहा है ना, इस पे, इस यूनिट एरिया पे जो इसका वेट पड़ रहा है, किसका, एयर का वेट पड़ रहा है, इसी को हम बोलेंगे दैट्स कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मगर ये जो प्रेशर है, हमारी बॉडी पे भी यह प्रेशर पड़ता है। मगर हम कोलैप्स क्यों नहीं होते हैं? अगर हम भी एक जैसे ट्यूब है, हम चल रहे हैं ज़मीन पे, हमारे ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है, मगर हम कोलैप्स क्यों नहीं हो रहे हैं? हम कोलैप्स इसलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, हम इंसान हैं, हम पे ये प्रेशर ऊपर से पड़ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मगर हमारे अंदर भी गैसेस होते हैं। हम क्या करते हैं, जितना प्रेशर वहाँ से पड़ता है, इतना प्रेशर हमारी बॉडी इसको वापस देती है, ये कैंसिल करती है इस प्रेशर को कैंसिल कर देती है। जितना प्रेशर ऊपर से आता है, हमारा जो बॉडी का प्रेशर है, इसको कैंसिल कर देती है। इसीलिए हम फील नहीं करते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील नहीं करते हैं। यही मैंने जैसे बोला आपको, ये जो है एक यूनिट एरिया पे जो एयर प्रेशर बना रहा है, दैट्स कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका वेट जो इस पे पड़ रहा है, इस जो हवा है यहाँ पे, एटमॉस्फेयर है, इसका वेट जो इस यूनिट एरिया पे पड़ रहा है, दैट्स कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम ऐसे बोल सकते हैं, वेट ऑफ एयर ऑन अ कॉलम ऑफ यूनिट एरिया, ऑन अ कॉलम ऑफ यूनिट एरिया इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी को बोलेंगे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मैं एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा क्या होता है। कभी कभी आपने देखा होगा, जब हवा आती है हमारे छतों से, जो टीन होता है, जो टीन शीट्स होते हैं, वो उड़ जाते हैं। ये क्यों उड़ जाते हैं? या अगर हमारा मकान है, यहाँ पे टीन शीट्स लगे होते हैं, हवा आती है, ये क्यों उड़ जाते हैं? अब क्या होता है एक्चुअली, जब नॉर्मल होता है, जब विंड नहीं चलती है, जब नॉर्मल स्पीड होती है विंड की, जब नॉर्मल होता है, तब क्या होता है, यहाँ पे भी प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ से भी प्रेशर होता है, यहाँ पे भी हवा होती है, प्रेशर होता है। अब क्या होता है, जैसे विंड तेज चलती है, ये क्या करती है, जो यहाँ पे हवा, एयर होती है, ये इसको वहां से भगाती है। हवा जब तेज चलती है, ये एयर यहाँ से हट जाती है, ये एयर यहाँ से हट जाए। जब एयर यहाँ से हट गया, तो यहाँ क्या हो जाता है, इस एरिया पे प्रेशर कम हो जाता है। जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो कम हो जाता है, वो कम हो जाता है। यहाँ पे जो प्रेशर होता है, वो तो होता ही है, ये इसको इतना फोर्स दे देता है प्रेशर, तो ये यहाँ से उखड़ जाता है, ऐसे ही दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगा, रबर सकर की। अब रबर सकर क्या है, इस लागान से शीशे पर लागान से गसान चिपकित, ये मैं दिखाऊंगा, आपकी बुक पे है, ये दिस गसान चिपकित गसान, ये सनावत पर शीशे पर स्मूथ सरफेस पर लगा हुआ चाहिए, ये वहां पे चिपक जाता है, ऐसे होता है वो, ऊपर से ऐसे इसको होता है,
जब हम स्मूथ सरफेस पे लगाते हैं, सरफेस शुड बी स्मूथ, द सरफेस शुड बी स्मूथ। ये चिपक जाता है। जब हम उसको खींचने की कोशिश करें, ये आसानी से नहीं निकलता है जब तक हमने इस पे अच्छा अप्लाई फोर्स करें। ये क्यों होता है ऐसा? जैसे हमने इस पे डाल दिया, यहाँ पे जो एयर था वो यहाँ से निकल गया, वो यहाँ से निकल गया, बाहर निकल गया। अब क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो वही है। अब जब हम इसको खींचने की कोशिश करते हैं तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये इसको उठने उखड़ने नहीं देता, ये वहां पे प्रेशर बनाए रहता है। अब हमें क्या करना है उसके लिए, जो हम अप्लाई इसको खींचते हैं फोर्स अपनी तरफ, वी आर पुलिंग इट टुवर्ड्स आवरसेल्व्स। उस वक्त क्या हमें देना, जो अप्लाइड फोर्स है, द अप्लाइड फोर्स शुड बी ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब अप्लाइड फोर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा तब ये उखड़ेगा, अगर ज्यादा नहीं हुआ तो ये इसको उखड़ने नहीं देगा। ऐसी और एक एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। जब आप जूस वूस पीते हो, जब आप जूस वूस पीते हो, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ की, जब आप जूस पीते हो, ये आपका ग्लास है या इसमें स्ट्रॉ डालते हो, आप स्ट्रॉ डालते हो जूस पीने के लिए। अब क्या होता है, जब आप इसको खींचते हो, खाला छो पानी को नता खींचते हो, ये पानी क्यों ऊपर चला आता है? ये इसलिए आता है कि जब इसमें एयर होता है, पहले एयर होता है, इसने भी अपना प्रेशर बनाया होता है। अब क्या होता है, जब आपने एयर बाहर निकाल दिया, अब एयर बाहर निकाल दिया, यहाँ पे भी प्रेशर है, यहाँ पे भी एयर का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्या हो गया, यहाँ पे जब आपने हवा बाहर निकाल दी, जो इनसाइड का प्रेशर है वो कम हो जाता है, वो कम हो जाता है, वो कम हो जाता है। डिफरेंस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब डिफरेंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हो जाती है तो ये यहाँ से चला, क्योंकि ये प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। इंटीरियर इनसाइड जो प्रेशर होता है, इनसाइड जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, इनसाइड प्रेशर लेस देन आउटसाइड वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इनसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है आउटसाइड से कम होता है, लेस देन। जब ये कम हो जाता है तो ये प्रेशर की वजह से हमारा जूस जो है ऊपर आ जाता है।